हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहसन एंड वेलकम टू आवर न्यू स्टूडियो। बहुत देर हो गई, मुझे पता है, मैं तुम लोगों से कह रहा था कि यार मैं अपने स्टूडियो के अंदर शिफ्टिंग बहुत जल्द मैंने शिफ्टिंग वगैरह कर लेनी है, तो फाइनली हमने कर लिया। अभी सिर्फ शिफ्टिंग की है, बहुत ज़्यादा सामान है जो मेरा अभी यहाँ पे बिखरा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं एक वीडियो बनाऊँ जो मेरे गेमिंग डेस्क्स हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये जो मैंने डेस्क वगैरह बनाया है यहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस डेस्क के रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ कुछ मालूमात वगैरह जो है वो शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम होता है यार इस तरह का डेस्क बनाना। में तो मैंने कहा क्यों ना यार मैं अपने इस डेस्क के रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं, मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं अपनी जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों को मालूमात दूं इस डेस्क के रिलेटेड, ताकि अगर आप में से काफ़ी सारे लोग अगर बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको ज़रा आइडिया हो सके कि इस पे कितने पैसे लगेंगे और कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए या मैंने कौन सा मटेरियल लगाया है। तो क्योंकि मैं भी एक टाइम था जब मैं भी इस तरह की वीडियोज़ वगैरह देखता होता था, जब मैंने बनवाना था या बनाने से काफ़ी अर्सा पहले भी मैं भी इस तरह से वीडियोस वगैरह देखता होता था। तो फाइनली मैंने तो अपना ड्रीम जो था गेमिंग डेस्क के रिलेटेड वो कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आप लोगों का भी जो ड्रीम है वो बहुत जल्द ट्रू हो जाए। और गाइस, तो मैंने जो है वो कैमरा को इस पोजीशन में सेट कर दिया है जिसमें मेरे टेबल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आप लोगों को दिखें। तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ी, मुझे कैमरा उठाकर भी आप लोगों को दिखाना पड़ा तो मैं दिखाऊँगा। सबसे पहले हम लोग टेबल्स की बात कर लेते हैं कि ये मुझे टेबल्स कितने में पड़े हैं, कौन सा मटेरियल मैंने यूज़ किया, मैं आप लोगों को डायमेंशंस वगैरह बताता हूँ। फिर हम लोग मुझे जिस बंदे ने, जिस कारपेंटर ने मुझे ये बना कर दिए हैं, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था छोटा सा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इस बारे में भी जानने में। मेरा मकसद ये था कि मैं इनका भी इंटरव्यू अगर ले लूँगा तो आपके और मज़ीद सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आप में से भी किसी ने उस बंदे से अपना जो है वो गेमिंग टेबल बनवाना हो या कोई चीज़ बनवानी हो तो वो भी आप उनसे बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं कि मुझे ये टेबल कितने में पड़े हैं। गाइज, मुझे ये जो एक टेबल है वो तकरीबन 30,000 रुपीज़ के करीब पड़ा है, या 32,000 रुपीज़ के आसपास तुम लोग कह लो। तकरीबन इतने का मुझे ये एक टेबल पड़ा है। सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है, लेबर वगैरह और भी सारी चीज़ें, मतलब मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें मुझे तकरीबन 32,000 के अंदर एक टेबल पड़ा है। मैंने दो टेबल बनवाए हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने दो टेबल्स तो नहीं बनवाने, एक टेबल ही बनवाना, लेकिन ये टेबल इससे सस्ते में भी बन सकता है। वो भी मैंने उनसे बात की है जब हम लोग का वो इंटरव्यू लेंगे, जिस कारपेंटर ने मुझे ये टेबल्स बना के दी हैं, तो मैं उस इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछूंगा कि अगर किसी बंदे का बजट कम है तो वो मतलब उसमें क्या फ़र्क होगा उस टेबल में और इस टेबल में। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं यार, हम लोग इस टेबल के डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। मैं कैमरा अपने हाथ में पकड़ता हूँ, आप लोगों को जो है टेबल अपना पास से दिखाता हूँ। अच्छा गाइज़, तो कुछ इस तरह के मेरे टेबल्स दिखते हैं। इनका डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं, दोनों टेबल सेम है लेकिन दोनों की लेंथ में थोड़ा बहुत फ़र्क है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली रखवाई है। तो लेंथ और डायमेंशंस वगैरह की भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग टेबल का डिज़ाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल के अंदर तकरीबन 10 दराज देखने को मिल जाते हैं। 5 एक तरफ हैं, फिर 5 दराज जो हैं वो एक तरफ हैं। सेम मैंने इस टेबल के अंदर भी जो है वो ऐसे ही रखवाया है। अब आप लोग कहोगे कि भाई पागल वागल तो नहीं थे होगे जो तुमने इतने दराज रखवा लिए हैं, तो यार उसका जवाब ये है कि मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जो कट आउट्स वाला डिज़ाइन है, स्पेशली ये जो आपको कट्स बने नज़र आ रहे हैं, मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने काफ़ी सारे फॉरेन यूट्यूबर्स को भी देखा है इस तरह के डिज़ाइन के, उन्होंने टेबल्स वगैरह रखे हैं। मेरा भी ये ड्रीम था कि यार मैंने इस तरह से अपना टेबल बनवाना है, लेकिन इस मेथड में जो है ना वो कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है, क्योंकि आपको दराज चैनल उतने ज़्यादा चाहिए होते हैं जितने ज़्यादा आपने दराज बनाने होते हैं। मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों का इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो आप लोग जो है वो एक साइड पे 2 दराज रखवाओ, दूसरी साइड पे भी 2 दराज रखवाओ, और जो बाकी की नीचे जगह खाली बचे वहाँ पे आप वो जो दरवाज़ा टाइप होता है ना, कैबिन टाइप जिससे खोलते हैं, वो उस तरह का बना लो। ठीक है, मतलब ऊपर 2 दराज, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे 2 दराज हैं, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से में वो कैबिन टाइप रखवा लो, वहाँ पे दराज ना बनवाओ। तो इससे जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो सकती है, एंड जो कारपेंटर जिससे आप लोग बनवाओगे उसकी मेहनत भी कम हो जाएगी, तो वो मजदूरी भी उस हिसाब से थोड़ी कम ही लेगा। अगर मैं बात करूं डायमेंशंस की, तो मैंने इस टेबल की हाइट जो है वो 28 इंचज़ रखवाई है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जो हाइट है इसकी वो 28 इंचज़ है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कितनी लेंथ है ये सारे, तो वो तकरीबन 5.25 फुट से ज़्यादा मैंने रखवाई है, तकरीबन 5.5 फुट के करीब आप लोग कह सकते हो। एक तकरीबन 5.5 फुट के करीब है, एक 5.25 फुट के करीब है। मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली रखवाया, तो वो आपकी जब आप अपना टेबल
टेबल बनाओगे तो तब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने किस साइज़ का बनाना है। लेकिन मैं तुम लोगों से कहूँगा कि यार तकरीबन 5.5 फुट का होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा इस जगह पे आपको स्पेसिंग ज़रा ज़्यादा मिल जाती है, और इस जगह पे स्पेसिंग ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आपके लिए ईजी हो जाता है। आप जो अपनी ये टेबल्स हैं, अपना मेरी ये जो चेयर है और ये जो मेरी लेग्स हैं, ये बहुत ईजीली नीचे चली जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मटेरियल की। तो देखो यार, मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स की शीट्स हैं, क्योंकि ये हमने शीट्स का ही बनाया है। के अंदर लसानी टाइप भी आ जाती है, यहाँ पार्टेक्स भी आ जाती है, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है आपने किसके साथ जाना है। अगर आप लसानी टाइप के अंदर जाएंगे, मैंने जो टॉप है वो लसानी का यूज़ किया है। यहाँ पर बेस्ट बोर्ड की शीट है लसानी टाइप के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, बल्कि ये सबसे ज़्यादा यही कॉस्टली थी। ये जो टॉप की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने टॉप के ऊपर शीट लगवाई है, ये तकरीबन मुझे एक शीट पड़ी थी 8,000 रुपये की। तो बाकी अगर हम लोग नीचे वाले हिस्से की बात करें, मतलब ये जो ड्रॉज वाला हिस्सा है, ये किससे हमने बनाया, ये हमने पार्टेक्स की शीट्स का बनाया। पार्टेक्स की जो शीट है वो ज़रा सस्ती मिल जाती है आपको, तकरीबन 4,500 रुपये के अराउंड मिल जाती है, और 3 में भी मिल जाती होती है, एक पार्टेक्स की आती है किस्म। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने कितने रुपए वाली लगवानी है। आप 3,000 रुपये वाली शीट के साथ भी जा सकते हो, 4,500 रुपये के साथ भी जा सकते हो। और जो मैंने टॉप लगवाया है लसानी के अंदर, वो तकरीबन मुझे 8,000 रुपये का पड़ा, लेकिन उसके अंदर एक और मटीरियल भी था, वो तकरीबन 5.5 की शीट थी लसानी टाइप के अंदर ही। तो वो अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग किसके साथ जाते हो। मुझे बस ये था कि यार मैंने जो है ना, वो मेरा जो टेबल टॉप है ना, वो मैंने अच्छी शीट के साथ जो है ना, और मेरी जो टेबल टॉप है वो ज़रा ग्लॉसी लुक भी देती है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपने डेस्क के रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जिस भाई ने, जिस कारपेंटर ने मुझे मेरा टेबल बना कर दिया, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उससे पूछते हैं कि अगर किसी का बजट 20,000 रुपया है तो उसके अंदर क्या चेंजिंग होगी टेबल के अंदर। अच्छा गाइस, ये हैं वो भाई हमारे जो कि जिन्होंने ये मेरा सारा काम किया, मुझे टेबल वगैरह बना कर दिए हैं, मुझे वो अलमारी टाइप बना कर दी है। तो हम लोग इनसे पूछते हैं कि 20,000 रुपीज़ के अंदर जो टेबल ये हमें बताएंगे, क्योंकि मैंने इनसे पहले से बात कर ली हुई है। इन्होंने कहा 20,000 रुपीज़ के अंदर भी टेबल बन जाएगा। तो हम लोग इनसे पूछते हैं कि जो 20,000 रुपीज़ का टेबल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होगी। थोड़ा बहुत मटीरियल के रिलेटेड पूछ लेंगे, वो किस तरह का लगेगा क्वालिटी वाइज या वैसे लुक्स वाइज भी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अबू बकर भाई, मुझे ये बताएं, ये मैंने जो आपका अपना टेबल ये आपसे बनवाई है, मुझे एवरेज प्राइस की अगर मैं लगाऊं तो मुझे वैसे ऐसा लगता है कि ये तकरीबन 30,000 रुपीज़ का मुझे लगा है, या 35,000 रुपीज़ के करीब मुझे पर टेबल पड़ा है। ठीक है, अगर मैं मटीरियल समेत और आप मजदूरी वगैरह के समेत सब बात करूँ तो आप मुझे ये बताएं कि हर एक का इतना बजट नहीं होता कि वो 35,000 रुपीज़ का टेबल बना पाए। तो काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था ये सारा काम करवाने से पहले मेरा भी बजट, मैं भी ये सोचता था कि मैंने 20,000 रुपीज़ तक ही टेबल बनाना है, लेकिन मेरे पास मेरा ज़रा बजट बढ़ गया, तो मैंने ज़रा अच्छा बनवा लिया और ज़्यादा काम करवा लिया। आप मुझे ये बताएं कि 20,000 रुपीज़ के अंदर कोई टेबल बन सकता है? जी 20,000 में बन सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारी जो ऊपर वाली शीट है ना, ये बेस्ट बोर्ड की एक्रेलिक की शीट लगाई है हमने। अच्छा, तो अब इसकी कीमत ज़्यादा है। नीचे जो है ना हमारा पार्टेक्स, वो पार्टेक्स ही अगर लगा लेना तो फिर वो बन जाएगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। वो ये होगा, एक्चुअली उसका ये होगा कि ये देखें ना, इसमें दराज जो हमने बनाया ना, ये बहुत ज़्यादा बनाए हैं। ये तकरीबन 10 दराज बन गए हैं एक टेबल के अंदर। तो अब अगर देखें, इसका जो चैनल लगाया वो भी हमने बहुत अच्छा लगाया है, सबसे आला क्वालिटी का लगाया है। ठीक है, चैनल जो लगाया हमने, ये दराजों के लिए जो है ना, ये चैनल जो है ना, ये अच्छा लगाया है, इसलिए कि ये अमूमन ऐसे होता है कि चीज़ वो सही रहती है लेकिन चैनल ऑपरेटिंग नहीं करता बाद में जो है ना, वो कुछ टाइम के बाद उसकी रीज़न भी कुछ होती है। वो ये होती है कि बाद जगह पे नमी वगैरह होती है, उसकी वजह से जो हमारी शीटें होती हैं ना, उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो है ना, वो ऑपरेटिंग में मुश्किल होती है। एक तो ये रीज़न होती है चैनल के ख़राब होने की, और दूसरी ये रीज़न होती है कि कुछ चैनल वैसे ही हल्के होते हैं। अब हमने ये क्राफ्ट का चैनल लगाया है, तो अब इसकी प्राइस ज़्यादा है। इस जो है ना, वो प्राइस कम होने के ऐसे उसका तरीक़ाकार हो सकता है कि हम दराज जो है ना वो कम कर दें, नीचे जो है ना वो दराज की जगह पे हम दरवाजे लगा दें, 1-2 दराज कर लें, 2 इधर कर लें, चलें फिर भी दो दराज इधर और नीचे वो जो दरवाजा टाइप होता है, जी जी, लगता है। वो भी मैंने कुछ लोगों का वैसे देखा है, कुछ लोग
वो भी प्यारा लगता है। वैसे वो में भी मैंने कुछ लोगों का देखा है जिन्होंने दो दो दराज रखे होते हैं, दो ऊपर, दो साइड पे ऊपर होते हैं और नीचे दरवाजे होते हैं, वो भी प्यारा लगता है। लेकिन ऑब्वियसली जब आपका बजट कम हो तो फिर किसी ना किसी जगह पे तो आपने कॉस्ट कटिंग करनी ही होती है। तो आप जो बना कर देंगे 20,000 के करीब, अब एग्जैक्ट प्राइस नहीं, हमने भी बस अंदाजे से ही प्राइस लगाई थी कि 20,000 रुपीज़ के करीब बनता है। तो आप में से अगर कोई इनसे बनवाना चाहे तो मैं इनका नंबर वगैरह दे दूँगा, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये तब आपको एग्जैक्ट प्राइस भी बता देंगे और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट हुई, जैसे कि मैंने कुछ टेबल में चेंजिंग्स वगैरह करवाई थी, वो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हुई तो वो भी आप इनको बता देंगे या आपको शिप वगैरह भी कर देंगे ना आप अगर कोई कहेगा तो। जी हम डिलीवरी भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो यार बस आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे यकीन है आप लोगों को वीडियो पसंद ही होगी। अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम है मुझे अपने स्टूडियो के अंदर जो करना है। अभी मुझे आज भी लाइट्स वगैरह लगानी है, इस वॉल के ऊपर पोस्टर्स लगाने हैं, उसके अलावा इस वॉल के ऊपर मुझे कुछ शेल्फ्स वगैरह लगानी है जिनके ऊपर ज़रा चीज़ें वगैरह रखते हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा काम है करने वाले। और अभी एक दो और चीज़ें भी मैंने बनवाई हैं इन दो टेबल्स के अलावा, तो वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा नहीं, वो जब सेटअप टूर पे हम लोग वीडियो बनाएंगे तो तभी तुम लोगों को इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।